द्वार को खुशियों का प्रवेश द्वार माना जाता है। यहीं से आपके घर में खुशियां आती हैं और यहीं से आपके घर में संपन्नता और समृद्धि आती है। घर के मुख्य द्वार से घर में रहने वाले लोगों का भाग्य निर्धारित होता है। अगर घर का मुख्य द्वार ठीक ना हो तो घर में कभी भी खुशियां नहीं आएंगी, घर में अशांति रहेगी, घर के लोग जीवन में तरक्की नहीं करेंगे। इसीलिए घर के मुख्य द्वार को शुभ और उत्तम बनाए रखने के लिए घर के मेन डोर पर तमाम वस्तुएं लगाई जाती हैं। इन वस्तुओं को अगर सही तरीके से लगाया जाए तो जीवन में बहुत लाभ हो सकता है। अलग अलग चीजें लोग अपने दरवाजे पे लगाते हैं ताकि मुख्य द्वार की शुभता बढ़े और जीवन में मुख्य द्वार से हो करके खुशियां प्रवेश करें। सबसे पहले जानते हैं कि लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर मंगल कलश रखते हैं। मंगल कलश को मुख्य द्वार पर कैसे रखेंगे? देखिए, कलश जो होता है जिसमें आप पानी रखते हैं, आम भाषा में मटका या घड़ा कहते हैं। और जब ये धातु का बना हो या थोड़ा डेकोरेटिव हो तो इसको कलश कहा जाता है। कलश का अर्थ होता है संपन्नता। कलश जो है ये शुक्र और चंद्रमा का प्रतीक है और कलश की स्थापना मुख्य रूप से घर में दो जगहों पर होती है। एक इसको स्थापित करते हैं मुख्य द्वार पर और दूसरा इसको स्थापित करते हैं पूजा के स्थान पर। मुख्य द्वार पर जो कलश रखा जाता है इसका मुख चौड़ा होना चाहिए और खुला होना चाहिए। मुख्य द्वार पर जो कलश रखेंगे इसमें पर्याप्त पानी भर करके आपको रखना चाहिए हमेशा और रोज इसका पानी बदल देना चाहिए। हो सके तो मुख्य द्वार पर जो कलश रखें इसमें फूलों की कुछ पंखुड़ियां डाल करके रखनी चाहिए। मुख्य द्वार पर अगर आप जल से भरा हुआ कलश रखते हैं तो घर में संपन्नता आती है। कोई अगर आपके घर को नजर लगाना चाहे या आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आनी चाहे तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। तो रोज सुबह जब घर की साफ सफाई हो जाए तो कलश में ताजा और साफ पानी भरकर मेन डोर पर रख दें, उसमें फूलों की पंखुड़ियां डाल दें। अगले दिन सुबह इस पानी को पौधे में या वृक्ष में डाल दें और नया पानी भर के रख दीजिएगा। मुख्य द्वार पर जो चिन्ह, जो चीज सबसे ज्यादा लगाई जाती है उसे कहते हैं वंदनवार। हर शुभ काम में, हर त्योहार में, हर पर्व में या बहुत सारे लोग लगातार अपने घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाते हैं। तो वंदनवार होता क्या है और इसको लगाएंगे कैसे? किसी भी मंगल कार्य में या उत्सव के पहले घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाया जाता है। एक रस्सी या धागे में वृक्ष के पत्ते बांधकर या अलग अलग चीजें बांधकर
मुख्य द्वार पर लंबाई में लटका दी जाती हैं। इसी को वंदनवार कहते हैं। यूं तो तमाम तरीके के वंदनवार प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन रस्सी में या पीले धागे में आम के पत्तों को बांधकर लटकाना, आम के पत्तों का वंदनवार लगाना सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। वंदनवार को शुभ कार्यों में, पर्व और त्योहारों में तो लगाते ही हैं। बहुत सारे लोग अपने घर में रेगुलरली भी वंदनवार लगाते हैं। मंगलवार को वंदनवार आप वैसे भी अपने घर में लगा सकते हैं। आम के पत्तों में सुख को आकर्षित करने की क्षमता होती है और आम के पत्ते टूटने के बाद भी ऑक्सीजन कुछ समय तक देते रहते हैं। इसीलिए आम के पत्तों का वंदनवार ज्यादा लगाया जाता है। इसके पत्तों की विशेष सुगंध से मन की चिंता भी दूर होती है। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा आम के पत्तों का वंदनवार घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रेगुलर वंदनवार लगा सकते हैं। आम के पत्तों का, अशोक के पत्तों का, कौड़ी का, नारियल के रेशों का वंदनवार भी लगा सकते हैं। इस वंदनवार को एक एक सप्ताह में बदल देना चाहिए। मुख्य द्वार को पवित्र बनाए रखने के लिए और मुख्य द्वार में शुभता लाने के लिए सबसे ज्यादा बनाया जाता है स्वस्तिक मेन डोर पर। इसको कैसे लगाएं, इसका तरीका क्या है वो भी जानते हैं। देखिए, 4 भुजाओं की बनी हुई एक विशेष तरह की आकृति है स्वस्तिक। आम तौर पर किसी जगह की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए या संतुलित करने के लिए स्वस्तिक का प्रयोग किया जाता है। अगर आप स्वस्तिक उल्टा सीधा बना देते हैं, टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं, गलत रंगों का बना देते हैं, तो इससे फायदे के बजाय आपको नुकसान हो सकता है। और अगर आप सही तरीके से स्वस्तिक बनाएं, इसका प्रयोग करें, तो जीवन की तमाम समस्याओं से बच जाएंगे। तमाम जगहों का वास्तु दोष दूर होगा। जीवन में पवित्रता और शुभता पैदा होगी। लाल रंग का और नीले रंग का स्वस्तिक विशेष प्रभावशाली माना जाता है। लाल और नीले रंग का स्वस्तिक लाभकारी होता है। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में लाल रंग का स्वस्तिक लगाना चाहिए। किसी भी शुभ मुहूर्त में, शुभ तिथि पर घर के मेन डोर के दोनों तरफ लाल रंग का स्वस्तिक बना दें। और इसके अलावा मुख्य द्वार के ऊपर बीचों बीच अगर आप नीला रंग का स्वस्तिक लगा लें तो घर के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। अब आप अगर दीवार पर स्वस्तिक शुरू में बनाएंगे तो वो लाल रंग का रहेगा। अगर सिंदूर से बनाएंगे बाद में वो ब्राउन या ब्लैक हो जाता है, तो फिर उसे लाल रंग का बना लें। या लाल रंग का ठीक से बना हुआ स्वस्तिक का स्टिकर घर के मेन डोर के दोनों तरफ लगा लीजिएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि स्वस्तिक गलत बना हुआ ना हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, क्योंकि गलत स्वस्तिक बनाएंगे, गलत स्वस्तिक लगाएंगे तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर देवी देवताओं का चित्र, उनकी मूर्ति या उनके चित्र की बनी हुई टाइल्स लगवाते हैं।
और उसमें सबसे ज्यादा लोग मेन डोर पर लगवाते हैं गणेश जी का चित्र। क्या नियम है इसके? देखिए, घर में खुशहाली लाने के लिए और शुभता लाने के लिए लोग मुख्य द्वार पर गणेश जी का चित्र या मूर्ति लगाते हैं। लेकिन गणेश जी का चित्र या मूर्ति बिना नियम और जानकारी के अगर लगाएंगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी। गणेश जी की पीठ की तरफ दरिद्रता होती है और पेट की तरफ संपन्नता होती है। इसीलिए जब भी मेन डोर पर मुख्य द्वार पर गणेश जी लगाएं, उन्हें अंदर की तरफ लगाएं, उनकी पीठ बाहर की तरफ होनी चाहिए। बाहर की तरफ अगर आप गणेश जी का चित्र लगाएंगे तो घर में धन का अभाव होगा और जीवन में दरिद्रता बढ़ेगी। अगर आप अंदर की तरफ गणेश जी का चित्र या मूर्ति लगाते हैं तो बाधाओं का नाश होगा और हर कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। गणेश जी का जो चित्र है वो पूरा लगाइएगा। जब भी मेन डोर पे लगाएं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लगाते तो अंदर हैं लेकिन गणेश जी का सर लगा देते हैं, या शादी के कार्ड में गणेश जी का सर बना है वहां से काट के लगा देते हैं। वो सब मत करिए। अगर मेन डोर पर अंदर की तरफ लगाना है तो गणपति की संपूर्ण मूर्ति या गणपति का संपूर्ण चित्र लगाना ही बेहतर होगा। है ऐसा क्यों जानने का, ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान बताते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि घर का मुख्य द्वार काले रंग का नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, घर का जो मेन डोर है वो सूर्य का प्रतीक है, शुभता और प्रकाश का प्रतीक है। इसीलिए अगर आप घर के मेन डोर को काला रखेंगे तो जीवन का सूर्य खराब होगा, घर में बीमारियां बढ़ेंगी और सफलता के मौके नहीं मिलेंगे। इसीलिए घर का मेन डोर कभी भी काले रंग का मत रखिएगा। ऐसा करने से जीवन में असफलता और संघर्ष की प्राप्ति होगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो